हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट के ऐसे टॉपिक की जो आपके 10th और 12th बोर्ड्स में आना सुनिश्चित है। और ये जो होता है ना, वो आपके पूरे नंबर का एक बहुत बड़ा पार्ट कैरी करता है। मतलब कि पूरा पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा और उसमें 9 नंबर का ये हमारा भाग आता है, जो कि है निबंध। निबंध को लेकर के बच्चे बहुत थोड़ा सा डरे रहते हैं। उनको ये नहीं पता रहता है कि निबंध आएगा कैसे, कौन कौन से टॉपिक से आ सकता है और हमको उसको लिखना कैसे होता है। तो इस पूरी वीडियो में मैं आपको सिर्फ निबंध के बारे में ही बताऊंगी कि आपको निबंध को लेकर के कैसे क्या करना है, एग्ज़ाम में आपको कॉपी में कैसे लिखना है और कौन कौन सा ऐसा निबंध है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर साल आता ही आता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए मेरे साथ, जानिए और पाइए निबंध में पूरे नंबर। सबसे पहली बात, निबंध लेखन के समय जो बच्चों के दिमाग में आने वाले जो सवाल हैं वो क्या क्या होते हैं। तो बच्चों के आने में जो सवाल होते हैं ना दिमाग में, उनके वो ये होते हैं कि निबंध कैसे लिखना है, हम उसको किस फॉर्मेट में लिखें, हिंदी का निबंध लिखने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितने पेज का होना चाहिए, कितने वर्ड्स का होना चाहिए। दूसरी बात कि ये नंबर कितने मार्क्स का होता है, कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता है मार्क्स कितने का आ रहा है। तीसरी बात कि इम्पॉर्टेंट निबंध कौन से है। अब निबंध तो वो कोई भी दे सकता है, तो बच्चे और घबराए रहते हैं कि निबंध में कौन सा आएगा कौन सा आएगा। अब आप सारा टॉपिक तो नहीं पढ़ सकते हैं ना, कुछ इम्पॉर्टेंट ही निबंध आपको पढ़ने हैं जो कि सिलेक्टेड हैं। इनमें से एक ना एक तो आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। तो बच्चे शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहली बात, निबंध में टोटल मार्किंग कितनी होती है, यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक, टोटल मार्किंग बच्चों होती है आपकी 9 नंबर की। मतलब जो आपका निबंध आएगा वो टोटल 9 नंबर का होगा। और ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दे देगा कि इस चीज़ पे आप निबंध लिखिए। आपको उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 4 में से किसी एक को लिखना है। मतलब समझ रहे हैं आप लोग, 4 टॉपिक दिया रहेगा, 4 में से किसी एक भी सब्जेक्ट पे आप निबंध अपना लिख सकते हैं बच्चों। तो उसीलिए घबराने की बात नहीं है आपको। जितने भी मैं टॉपिक बताऊंगी जो जो हैं, आप उसको पढ़ के जाइए, वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिल जाएगा क्योंकि वो हमेशा आता रहता है। ठीक बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं कि निबंध में आपको लिखना क्या होता है। तो जो निबंध में आपको लिखना होता है वो मैंने स्क्रीन लिखा हुआ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। निबंध आपका 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है: प्रस्तावना, अर्थ, कारण, प्रकार, लाभ, हानि और उपसंहार। सबसे पहली बात, जो हमारा प्रस्तावना होता है वो क्या होता है दोस्तों। तो प्रस्तावना हमारा एक, समझ जाइए, आपका डेफिनेशन होता है, या जो चीज़ आप लिख रहे हैं उसको लेकर के एक मेन बात होती है कि वो है क्या चीज़, उसका ओवरऑल व्यू क्या, मतलब कि वो उसका प्रस्तावना होता है। उसका मेन वो समझ जाइए, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, परिभाषा, प्रस्तावना या अर्थ दोनों एक ही होता है, आप उसमें लिख सकते हैं। दूसरी बात आपका क्या आता है, मेन फिर बॉडी आता है आपका निबंध का। निबंध के बॉडी में आप क्या लिखते हैं कि जो आप सब्जेक्ट लिख रहे हो, जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हो, उसके कारण क्या है या उसके प्रकार कौन कौन से हैं, उससे होने वाले लाभ क्या हैं और उससे होने वाली हानियाँ क्या हैं। ये सब कुछ आपको मेन बॉडी में लिखना होता है। उदाहरण अगर आप दे सकते हैं अच्छी बात है, वो सब आगे मैं बताऊंगी सब कुछ एग्जाम्पल के साथ कि कैसे क्या करना है। लास्ट में आपको बच्चों उपसंहार लिखना होता है। उपसंहार लिख देने से आप उसका लास्ट में एक कहे तो कंक्लूजन हो जाता है, एक निष्कर्ष हो जाता है कि इस टॉपिक से आपने ये समझा। ठीक, तो एग्जाम में भी आपको सेम टू सेम यही पॉइंट में निबंध लिखने होंगे। अब मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी कि अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखना है। वो एग्जाम्पल है आपका कुछ इस तरीके से: विज्ञान, वरदान या अभिशाप। बच्चों, ये आपके एग्जाम में आने वाला एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर साल पेपर में ज़रूर देखा जाता है, किसी न किसी सेट में ये आपको ज़रूर मिलेगा पॉइंट। विज्ञान, वरदान या अभिशाप। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, उसका ये जो मेन होता है वो बॉक्स में बना करके लाई हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ गया कि विज्ञान, वरदान या अभिशाप, आपने चुन लिया इसको लिखने के लिए। पहली बात तो 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से एक आपने चुन लिया। अब आप सबसे पहले क्या करिएगा, कॉपी पे हेडिंग डालिएगा रूपरेखा। रूपरेखा हेडिंग डालिए
और जो ये पॉइंट मैं बता रही हूँ उस पॉइंट को लिखिएगा और फिर उसके बाद उसके अंदर जो आपका मेन कंटेंट है वो आप लिखते चले जाएंगे। यहाँ पे मैंने सारे हेडिंग्स बताए हैं एक एग्जाम्पल लेके। जैसे मैंने विज्ञान लिया, अब विज्ञान की रूपरेखा कैसे हो सकती है? पहली बात तो प्रस्तावना, या आपको सारे निबंध में लिखनी है, एकदम कंपल्सरी प्रस्तावना हेडिंग। दूसरा क्या कि विज्ञान वरदान के रूप में, मतलब विज्ञान वरदान और अभिशाप पूछा है ना, तो मैं उसके बॉडी में क्या लिख रही हूँ? विज्ञान वरदान के रूप में पहले मैंने उसको एज अ वरदान बताया है। फिर क्या? विज्ञान की हानि, मतलब कि विज्ञान का जो अभिशाप है एक तरीके से उसका हानि ही तो हुआ कि उसके होने वाले क्या क्या ऐसे कारण है जिसके वजह से लोगों को लाभ नहीं पहुंचा बल्कि हानि पहुंची, अभिशाप की तरह वो काम कर रहा है। तो दूसरे पॉइंट में मैंने ये लिखा। तीसरा हेडिंग मेरा क्या होगा? विज्ञान का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग। अब जो मैंने आपको बताया ना, मेन बॉडी में आपका क्या होता है, जो पहले तो जो चीज़ बोल रहा है उसको आपको लिखना, फिर उसका अगर प्रकार आपको पता है, अगर आपको उससे होने वाले लाभ हानि पता, उसका कारण पता है, तो आप वो लिख सकते हो। तो विज्ञान का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग, ये मैंने हेडिंग में लिखा। और लास्ट में मेन हेडिंग क्या बचा? उपसंहार। मतलब ये जो प्रस्तावना है और ये जो उपसंहार है, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोई भी निबंध आएगा आपको शुरू करना है प्रस्तावना हेडिंग के साथ और अंत करना है उपसंहार पे। मतलब ये क्या है? ये दोनों आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे कोई भी निबंध आप लिख रहे हो, आपको प्रस्तावना और उपसंहार वाली हेडिंग जरूर लिखनी है। और कोई भी निबंध आप शुरू कर रहे हैं तो रूपरेखा डाल करके ये 5 पॉइंट ज़रूर लिख दीजिए। 5 आपके 6 पॉइंट भी हो सकते हैं। मैंने एक टॉपिक के हिसाब से अपना पॉइंट बनाया है। अब मान लीजिए आपका प्रदूषण आ जाएगा, ठीक है, तो प्रदूषण में आप कैसे लिख सकते हैं? प्रदूषण में सबसे पहले आप प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे, उसमें उसका डेफिनेशन लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे। फिर उसके बाद से आप क्या लिखेंगे? प्रदूषण के कारण, मतलब प्रदूषण किस कारण से होता है, उसमें सारे कारण बताएंगे कि ऐसे ऐसे कारण हैं। हम लोग वायु प्रदूषण करते हैं, जल प्रदूषण करते हैं, फैक्ट्री से ये सब बह करके जाता है, गाड़ियों का धुआं, मतलब वो सब आप कारण में लिखेंगे। फिर प्रदूषण से होने वाली हानि आप लिखेंगे कि प्रदूषण की वजह से विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, ये सब हो रहा है, ओजोन इफेक्ट, मतलब कि ओजोन लेयर का वो क्षरण हो रहा है, ये सब आप लिखेंगे। तो वो क्या होगा? उसके हानि में होगा। फिर आप क्या लिख सकते हैं? प्रदूषण रोकने के उपाय की क्या क्या करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो प्लास्टिक का उपयोग थोड़ा कम करना चाहिए, ठीक, इको फ्रेंडली चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, चीज़ों को रिसाइकिल करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। तो ये सब आप क्या लिखेंगे कि उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, और लास्ट में आप उपसंहार लिख देंगे। तो इस तरीके से आप कोई भी बच्चा निबंध लिखोगे ना, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। 9 मार्क्स एग्जामिनर कहीं काट ही नहीं सकता। वो क्यों काटेगा जब आप सारा चीज़ लिख करके आ रहे हो। बच्चे क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई भी टॉपिक आ गया तो वो बस लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं। अरे आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ऐसे पॉइंट में हेडिंग बना बना के लिखना है जिसमें ये जो प्रस्तावना है और ये जो उपसंहार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है बच्चों, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे और ये बताएंगे कि इन सब के अलावा और क्या क्या चीज़ें निबंध में ज़रूर। अब देखिए बच्चों, इन सब के अलावा मेन आपको निबंध में क्या करना है, कितने पेज का लिखना है। तो जो आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है वो थोड़ी मतलब चौड़ी होती है, उसका लगभग 3-3.5 पेज अगर आप लिख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये 9 मार्क्स का होता है। 3 पेज भी लिख रहे हैं तो अच्छा चीज़ है, ठीक। ऐसा नहीं कि आपने 5-6 पेज लिखा लेकिन कुछ भी उसमें अर्थ नहीं निकल रहा है, बेअर्थ का चीज़ है, तो वो आपको नहीं करना है। आपको 3 पेज तक टारगेट रखना है कि हाँ आपको 3 पेज में निबंध लिखना है। 3 से 3.5 हो जाए चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला बात क्या है? सुंदर लिखावट। बच्चों, सुंदर लिखावट ऐसा नहीं है कि आप एकदम कंप्यूटर से छपी हुई हैंडराइटिंग लिखो, ये सब आपको नहीं। एग्जामिनर भी जान रहा है बच्चा प्रेशर में है, तो वो इतनी सुंदर राइटिंग की एक्सपेक्टेशन भी नहीं करता है। लेकिन हाँ, आप अपनी कॉपी कोशिश करिए साफ़ सुथरी रहे, ज़्यादा काटना पीटना नहीं आपको कॉपी में। आप इसीलिए निबंध वाला जो भाग है आपका वो सबसे आखिरी में कोशिश करिए करने का, क्योंकि कोई भी टॉपिक है उसको थोड़ा सोचने में कि आपको कौन कौन से पॉइंट में क्या क्या लिखना है। अब मान लीजिए आपने क्या किया, प्रस्तावना हेडिंग डाला और प्रस्तावना में उसके प्रकार लिख दिए, तो प्रकार वाला हेडिंग तो अलग है ना बच्चा। प्रस्तावना में तो आपको क्या लिखना है? डेफिनेशन लिखना है। तो बस वही चीज़ है कि आपको एक एक चीज़ पहले दिमाग में सोच लेनी है, उसके बाद से आपको कॉपी में लिखना है, ठीक। इसीलिए मैंने कहा कि पहले आपको रूपरेखा बनानी है, वो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। दूसरा क्या, अगली बात कि
अगर कोई श्लोक याद आ रहा है, मुहावरा याद आ रहा है, लोकोक्ति, ऐसा नहीं कि जो उस टॉपिक से अलग हो, ऐसा जो उस टॉपिक को लेकर के रेलिवेंट हो, मतलब कि उससे रिलेटेड हो। अगर आपको कुछ याद आ रहा है, मुहावरा भी अगर याद आ रहा है तो आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको लोकोक्ति भी याद आ रहा है तो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है बच्चों। और हाँ, कीवर्ड्स को हाईलाइट, मतलब कि कीवर्ड का मतलब क्या है, सिंपल समझिए। मान लीजिए आपने लिखा ना, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल लिया था विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो वरदान में मान लीजिए आप लिख रहे हैं कि अभी रिसेंटली भारत ने क्या लॉन्च किया था, चंद्रयान 3, जो कहाँ पे लैंड किया है, मून के साउथ पोल पे। ठीक है, चंद्रमा पे लैंड किया है ना, सक्सेसफुल रहा है। तो आप वरदान में लिखोगे कि चंद्रयान 3 का सफल वो हुआ, लैंडिंग हुआ। तो चंद्रयान 3 थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, तो उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। अंडरलाइन करने के लिए बस नॉर्मल जो ये ब्लैक पेन होता है, इसी से आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक, ये जो नॉर्मल ब्लैक पेन होता है, इससे बस वो चीज़ आप अंडरलाइन कर दीजिए कि हाँ भाई, चंद्रमा पे लैंडिंग हुआ, साउथ पोल पे चंद्रयान 3 भारत के द्वारा किया गया। डेट याद है तो और अच्छी बात है, मतलब कि अब इतना चीज़ याद है तो एग्जामिनर भी तो देख रहा है ना। तो ये सब चीज़ है। अभी देखिए वो आदित्य गया था सूर्य के लिए, तो वो सब जो चीज़ें हैं अगर आपको याद है, अब वो चीज़ याद है, बहुत अच्छी बात है, एग्जामिनर यही सब चीज़ें मांगता है। तो अगर ये सब चीज़ें आप लिख रहे हैं तो उसका ध्यान वो आकर्षित करेंगे, और अगर उसको आप अंडरलाइन करके हाईलाइट कर दे रहे हैं तो एग्जामिनर डायरेक्ट पॉइंट को देखेगा और आपको नंबर दे देगा बच्चों। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और वीडियो में उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए बच्चों, मैं छांट करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट निबंध लेके आई हूँ। इनमें से एक निबंध आपके एग्जाम के सेट पेपर में ज़रूर आने वाला है, चाहे आप कहीं के भी हो, किसी भी शहर के हो। सेट में एक क्वेश्चन इसमें तो एक टॉपिक या ये वाला एक ऑप्शन आपका कंफर्म है, रहेगा ही रहेगा। जैसे हमारा सबसे पहला क्या है, पर्यावरण प्रदूषण, इसको स्वच्छता करें। जैसे ये जो चीज़ें हैं ना, हेडिंग, ये रहेंगी वही चीज़, लेकिन कभी कभी वो क्या करता है, हेडिंग को एग्जामिनर थोड़ा सा ट्विस्ट करके उसमें दे देता है, तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना। मान लीजिए पर्यावरण दे दिया, पर्यावरण प्रदूषण दे दिया, स्वच्छता दे दिया, तो ये सब किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ना। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, कुछ भी देगा, सब प्रदूषण में ही तो आता है। तो ये एक हो गया आपका टॉपिक। दूसरा क्या, आतंकवाद, समस्या एवं समाधान। आपको आतंकवाद दे दिया, ठीक है, कि आतंकवाद से क्या समस्या है, या फिर ये भी दे सकता है सिर्फ कि आतंकवाद क्या चीज़ है, सिर्फ आतंकवाद भी हेडिंग डाल कर के दे सकता है, या आतंकवाद आजकल की दुनिया में कितना फैला, मतलब एक समझ रहे हैं ना, वो टॉपिक को डाइवर्ट करके दे सकता है, लेकिन आपको डाइवर्ट नहीं होना है क्योंकि आपको पता है कि वो क्या चीज़ है। तीसरा मैंने लिखा है बेरोजगारी। बेरोजगारी आपका आता है, ठीक है, बेरोजगारी की समस्या भी करके आ सकता है। मतलब कि चीज़ें जो चीज़ दी हुई हैं उसका टॉपिक थोड़ा हो सकता है बढ़ा गढ़ा के दे दे, लेकिन आपको डरना नहीं है, चीज़ वही लिखना है। अगला क्या है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, या फिर इसको ऐसे भी दे सकता है कि विज्ञान, आजकल के जीवन में विज्ञान के उपयोग, आजकल के जीवन में विज्ञान के लाभ एवं हानि, सिर्फ विज्ञान भी दे सकता है। तो मतलब समझ में आ रहा है ना आपको। अगला क्या है, जनसंख्या वृद्धि, कारण एवं निवारण, या फिर इसको ऐसे भी दे सकता है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट। अभी हम लोग क्या हैं, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारी है ना, चीन को भी हमने पीछे पछाड़ दिया है। तो ये सब चीज़ें आपको इस तरीके से याद करनी है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि वाला हो गया। अब क्या, विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा, खेल या खेलकूद का महत्व। अब ये आपको इसलिए मैं क्योंकि कह रही हूँ, आजकल देखिए बहुत सारे एथलीट हैं, अभी नीरज चोपड़ा हैं जो गोल्ड मेडल लेके आए थे, तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं, मेडल वेडल लेकर के आ रहे हैं। तो हो सकता है कि ये चीज़ पूछ रहे हैं। इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि खेलकूद तथा पढ़ाई का महत्व, या फिर खेलकूद का महत्व, या फिर स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व, शारीरिक शिक्षा का महत्व, तो ऐसे करके दे सकता है। या दैनिक जीवन में खेलकूद का महत्व, तो ऐसे करके दे सकता है। और लास्ट में आपका क्या है, वर्तमान समाज में नारी की स्थिति, ऐसे भी दे सकता है, या नारी सम्मान, या ये सब, मतलब समझ आप, टॉपिक वही रहेगा, बस थोड़ा सा उसके लैंग्वेज में हो सकता है थोड़ा बहुत लैंग्वेज इधर उधर कर दे, लेकिन चीज़ वही आपको लिखना है। तो ये सब थी बच्चों निबंध को लेकर के मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। अगर वीडियो आपने शुरू से लेकर अंत तक देखी है तो आप एकदम, आपके निबंध के 9 नंबर पक्के हैं, कोई भी 9 नंबर आपसे चुरा नहीं सकता है बच्चों। और ऐसे हमारे सभी स्टूडेंट जो कि मैथ्स में वीक है, उनके लिए हमारे पास टॉप 50 स्टूडेंट बैच है बच्चों। इस बैच में जो जो बेनिफिट है वो यहाँ पे नीचे आपको मेंशन किए जा रहे हैं, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे सीधे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।